डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आप इस वीडियो में ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है सीवीटी। अगर इस सीवीटी की फुल फॉर्म की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। ठीक है, सीवीटी का फुल फॉर्म कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन होता है। और हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज सीवीटी, सीवीटी क्या है, हाउ सीवीटी वर्क और सीवीटी कैसे कार्य करता है। ड्राइविंग ए कार विथ सीवीटी, यानी कि ड्राइविंग करते हैं कार को सीवीटी के माध्यम से कैसे करता है, और इसके एडवांटेज क्या हैं सीवीटी के और डिसएडवांटेज क्या हैं सीवीटी के। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फिगर में सीवीटी को दिखाया गया है, तो आइए एक पहले जानेंगे हम व्हाट इज सीवीटी। देखिए, सीवीटी जो है एक सतत परिवर्तनशील ट्रांसमिशन या सीवीटी एक प्रकार का स्वचालित ट्रांसमिशन है। ठीक है, जो स्वतः चालित होती है, जो पारंपरिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तुलना में अधिक उपयोग करने योग्य शक्ति, बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था और एक चिकनी ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है। एक ये गियर का ही काम करता है, सीवीटी जो है एक गियर काम करता है, लेकिन ये स्वचालित होता है, इसमें गियर नहीं लगाया जाता, क्लच के द्वारा गियर नहीं लगाए जाते हैं। ओके, तो ये तो हुआ हमारा व्हाट इज सीवीटी, सीवीटी क्या है। अब देखेंगे सीवीटी कैसे कार्य करता है, हाउ सीवीटी वर्क। तो सीवीटी जैसा कि फिगर में दिखाया है, सीवीटी आप फिगर में देखिए, यह है कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। गियर के एक सेट का उपयोग करते हैं। जो कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मतलब ये स्वचालित होगा, गियर के एक सेट का प्रयोग करते हैं जो किसी दिए गए अनुपात या गति को प्रदान करता है। सीवीटी गियर को दो वेरिएबल डायमीटर वाले पुली के साथ बदल देता है। प्रत्येक को विपरीत शंकु की एक जोड़ी की तरह आकार दिया जाता है। जो कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है, ये एक गियर का ही काम करता है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल डायमीटर होते हैं ना, देखिए इस साइड का डायमीटर अधिक है और इस साइड का डायमीटर कम है, और दूसरे साइड में डायमीटर, दूसरे वाले पुली का डायमीटर इस साइड अधिक है, इस साइड कम है। तो दोनों क्या है, वेरिएबल डायमीटर वाले पुली के साथ बदल देते हैं, जिनके बीच एक धातु की बेल्ट या चेन चलती है। धातु की बेल्ट या चेन चलती है, ये है। पहला पुली इंजन इनपुट शाफ्ट से, जो पहला पुली होता है, पहला पुली, ये दूसरा पुली। तो पहला पुली जो होता है इंजन शाफ्ट से, और दूसरी ड्राइव पुली, ये दूसरा वाला ड्राइव पुली जो है, ये किससे जुड़ा होता है, आउटपुट शाफ्ट से जुड़ी होती है। ठीक, यहाँ समझने वो योग्य बात ये है कि मेकिंग द इनपुट पुली स्मॉलर एंड आउटपुट पुली लार्जर गिव्स ए लो रेशियो। जब भी हम इनपुट पुली यानी कि जो चरखा है छोटा बनाते हैं और आउटपुट पुली को बड़ा बनाते हैं, तो उसका लो रेशियो में गति देता है। ए लार्ज नंबर ऑफ इंजन रिवोल्यूशन प्रोड्यूस ए स्मॉल नंबर ऑफ आउटपुट रिवोल्यूशन, यानी कि बहुत अधिक इंजन की रिवोल्यूशन में कम मात्रा में हमें आउटपुट रिवोल्यूशन प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है कम मात्रा में आउटपुट रिवोल्यूशन? क्योंकि हमारा जो इनपुट पुली है ये स्मॉल होता है और आउटपुट पुली क्या होता है, लार्ज होता है। इसलिए हमें क्या मिलता है, स्मॉल रिवोल्यूशन मिलता है आउटपुट में। फॉर बेटर लो स्पीड एक्सेलरेशन, as the car accelerate the pulley vary their diameter to lower engine speed as car speed rises। जैसे ही कार की स्पीड बढ़ाई जाती है तो लोअर स्पीड में इसका डायमीटर बदल जाता है, जिससे कि कार फिर स्लो होने लगती है। ये एक तरह से सीवीटी जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का काम करता है, गियर का काम करता है ऑटोमेटिक। इसमें गियर नहीं लगाने पड़ते, क्लच नहीं होते हैं। अब ड्राइविंग ए कार विथ ए सीवीटी, यानी कि कार ड्राइविंग करना, सीवीटी जिसमें प्रयोग होता है। तो सीवीटी के लिए नियंत्रण एक स्वचालित है। कि सीवीटी क्या है, एक कंट्रोलर, ऑटोमेटिक कंट्रोलर का कार्य करता है। इसमें दो पेडल होते हैं। पहला जो पेडल होता है वो एक्सेलरेटर होता है, और दूसरा क्या होता है, ब्रेक होता है। यानी कि इसमें क्लच नहीं दिया होता है। जिसमें सीवीटी प्रयोग किया जाता है जिस कार में, उसमें क्लच का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक्सेलेटर और ब्रेक दो ही प्रयोग पैदल किए जाते हैं। सीवीटी के साथ कार चलाते समय आप ट्रांसमिशन शिफ्ट को नहीं सुनेंगे या महसूस भी नहीं करेंगे। यह बस इंजन की गति को बढ़ाता है और आवश्यकता अनुसार कम करता है। सीवीटी क्या करता है, इंजन की गति को ऑटोमेटिक बढ़ा देता है या ऑटोमेटिक घटा देता है, कम कर देता है। बेहतर त्वरण के लिए बेहतर त्वरण और कम आरपीएम के लिए उच्च इंजन गति को बुलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम
एडवांटेज, किस सीवीटी का यूज करने से एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है। ठीक है, इंजन सभी गति पर निरंतर शक्ति का प्रदान नहीं करता। ठीक है, इंजन सभी गति पर निरंतर शक्ति का प्रदान नहीं करता है। उनके पास विशिष्ट गति है, जहां टॉर्क, पुलिंग पावर, जो टॉर्क है वो पुलिंग पावर और हार्स पावर, स्पीड पावर या ईंधन दक्षता उनके उच्चतम स्तर पर होता है। क्योंकि किसी दिए गए सड़क की गति के लिए सीधे दिए गए इंजन की गति को टाई करने के लिए कोई गियर नहीं होता। ठीक है, इसमें गियर का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें क्या इस्तेमाल होता है, सीवीटी। सीवीटी अधिकतम गति और अधिकतम ईंधन दक्षता तक पहुंचाने के लिए इंजन की गति को अलग अलग कर सकता है। यह सीवीटी को बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था प्रदान करते हुए एक पारंपरिक स्वचालित या मैनुअल ट्रांसमिशन की तुलना में तेज त्वरण प्रदान करने की अनुमति देता है। अब इसके ये तो हुए एडवांटेज के बारे में। नेक्स्ट हम जानेंगे डिसएडवांटेज, कि इसका इस्तेमाल करने से अलाभ क्या है, यानी कि जो लाभ नहीं होता, डिसएडवांटेज क्या है। आइए देखते हैं। सीवीटी की सबसे बड़ी समस्या उपयोगकर्ता की स्वीकृति है, यानी कि जो सीवीटी जिस कार में उपयोग किया जाता है वो जो उपयोग करता होता है उसे एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि सीवीटी इंजन को किसी भी गति में से बदलने की अनुमति नहीं देता। क्योंकि सीवीटी इंजन को किसी भी गति से बदलने की अनुमति नहीं देता, यानी कि जो उपयोग करता है वो अपने हिसाब से इंजन की स्पीड नहीं कर सकता। जैसे गियर में क्या होता था, पहले गियर दूसरे गियर में स्पीड कंट्रोल होते थे, इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। और दूसरा रीजन है डिसएडवांटेज इसका, हुड की आवाज के नीचे से आने वाले शोर पारंपरिक मैनुअल और स्वचालित तौर पर कान के लिए बहुत ही तीव्र लगता है, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और तीसरा जो है, सीवीटी में इंजन के अंदर क्रमिक परिवर्तन एक स्लाइडिंग ट्रांसमिशन या स्लीपिंग क्लच की तरह लगता है। एक पारंपरिक ट्रांसमिशन के साथ परेशानी के संकेत है, लेकिन सीवीटी के लिए पूरी तरह से सामान्य है। तो ये तो डिसएडवांटेज है, और भी डिसएडवांटेज हैं इनके। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, और हमें अभी टेस्ट बाकी हैं। आप प्लेलिस्ट से टेस्ट भी दे सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं क्विज के लिए। ओके, धन्यवाद।